नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 जिसका पेपर है 11 अक्टूबर 2020 को, टेस्ट नंबर 9 है। और आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो पॉलिटी और ज्योग्राफी से रिलेटेड हों। और उम्मीद है कि पिछले 8 टेस्ट आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रही होगी। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीली क्रांति का संबंध है। देखिए, पीली क्रांति का संबंध मतलब येलो रेवोल्यूशन जो है, इसका संबंध होता है तिलहन के उत्पादन से। नेक्स्ट पॉइंट है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित जो महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये आपका संबलपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर, लगभग 61 मीटर मतलब करीब 200 फीट ऊंचा है और करीब 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबाई है और विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो इस बांध की कुल लंबाई करीब 25.8 किलोमीटर है और इस बांध से करीब 10 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में सिंचाई भी की जा सकती है। ऑलमोस्ट आपका सी आंसर इसका सही होगा। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, मिलान करने वाले क्वेश्चन आप लोगों ने देखे ही है। अभी रिसेंट में खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है, उसमें आपका मिलान करने से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उम्मीद है उसी दिशा में आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे कि जिस प्रकार से आपका खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर बना है अपडेटेड वर्जन पे, उसी तरह से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, डायरेक्टली मैं बता देता हूं। जैसे कृष्णा की है तो भीमा सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है, गोदावरी की इंद्रावती है, यमुना की चंबल है। तो अगर ऑप्शंस देखे जाए तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। राम सेतु शुरू होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, धनुषकोडी से स्टार्ट होता है और ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इसमें से आपका प्राचीनतम श्रेणी जो है वृहत हिमालय श्रेणी है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। जितने भी आपका इसमें ऑप्शंस हैं उनके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। बहुत सिंपल है, बहुत बार पूछा गया है, होपफुली सभी को पता होगा, हाइग्रोमीटर से। कंफ्यूज करने के लिए हाइड्रोमीटर भी होता है, हाइग्रोमीटर भी होता है। तो फिलहाल वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है वो आपका हाइग्रोमीटर में नापी जाती है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, रीजन क्या होता है? देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं होता है जिसकी वजह से एक दूसरे की बात जो है वो नहीं सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एमएस डॉस के बारे में बात करें तो एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ था वो कौन सा वर्ष था? तो ये आपका 1981 की बात है जब आपका विमोचन हुआ था। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था और काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? बहुत पूछा गया है और पता भी होना चाहिए। जेरंटोलॉजी कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचक प्रणालियां जो हैं वो स्वीकृत की गई हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो पहले तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है वो थोड़ा सा चर्चा में है। तो भारत में निर्वाचनों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार की निर्वाचन प्रणालियां अपनाई गई हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद हेतु आपका जो निर्वाचक है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जबकि आपका लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार के आपातकाल की सोच है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 56 के तहत आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 जो है वो आपका वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है, विधान परिषद प्रथम बार किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक रोक सकता है? तो कितनी रोक सकता है? बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए। फिलहाल 3 माह तक के लिए रोक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो है वो आपका किस देश की देन है? तो ये भारत की ही देन है। 0 आवर या फिर शून्यकाल जो व्यवस्था है ये भारत की ही देन है। 12 से 1 के बीच में टाइम होता है इसका
और 1 घंटे का होता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व में आपका लोकसभा के सदस्य थे? तो कौन थे? देवगौड़ा, IA गुजराल साहब के बारे में बात करें, देवगौड़ा हो गए, IA गुजराल हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, ये सब अपने प्रधानमंत्रित्व में लोकसभा सदस्य नहीं थे। लेकिन चंद्रशेखर साहब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान वे बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी थे। तो किसके बारे में बात हो रही है? ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है? तो कितने दिन पूर्व होता है? ये आपका 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है? तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 57.2%, पुरुष साक्षरता है 77.3% और कुल साक्षरता जो है वो आपका 67.7% है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। तो प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना, पंचम योजना। योजनाओं से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में और पता भी होना चाहिए। तो मिलान कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो प्रथम योजना में क्या था? ये आपका 1952 में था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और 1953 में आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा स्टार्ट हुआ। द्वितीय योजना 1956 से 61 था, तृतीय योजना 61 से 66, फिर आपका चतुर्थ जो है 69 से 74, प्रथम आपका फिफ्थ जो है वो आपका 1974 से 79। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिनेरियो और इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, 2, 1, 3, 5, 4। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था। तो जैसा कि अब मैंने आप सभी को बताया है कि अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आपके कितने मार्क्स हैं और उसी बेसिस पे बताया जा सकता है कि हाँ आपकी तैयारी बेहतर चल रही है कि नहीं। आज फ़िलहाल पेपर इजी दिया गया है क्योंकि जो लास्ट पेपर था वो थोड़ा सा इकोनॉमी का बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट डालने की कोशिश की गई थी और इसी तरह से बैलेंस बनाकर चला जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चंस का होता है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर। उसमें आपका पूरे के पूरे आपको नहीं करने होते हैं, पूरे के पूरे अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते हैं आप, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि माइनस मार्किंग लगी हुई है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा चीज़ों से आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा सोर्सेज से आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है इस माइनस मार्किंग के टाइम पीरियड पे। चलिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के टेस्ट नंबर 9 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।